गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में भारत की जनसंख्या के संदर्भ में भारतीय जनसंख्या घनत्व, साक्षरता वितरण और जनसंख्या वृद्धि के प्रारूप को पढ़ा है। आज इसी श्रृंखला में हम आगे भारत में लिंगानुपात के स्वरूप को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम सामान्यतः जानते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात किसी भी जनसंख्या में स्त्री व पुरुष जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। स्त्री व पुरुष जनसंख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात की गणना के लिए भारत और विश्व में अलग अलग गणना सूत्र उपयोग लिए जाते हैं। विश्व में लिंगानुपात को प्रति हजार स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या के रूप में तथा विश्व में लिया जाता है पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू हजार। यानी विश्व में लिंगानुपात की गणना प्रति हजार स्त्रियों के रूप में पुरुषों की संख्या के अंतर्गत की जाती है, जबकि भारत में आपकी लिंगानुपात की गणना है वो प्रति हजार पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या के रूप में की जाती है। कहां पर? भारत में प्रति हजार पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या के रूप में गणना की जाती है भारत में, और विश्व में प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, यानी 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या की गणना तो विश्व में की जाती है, विश्व के विभिन्न देशों में। क्यों? क्योंकि वहां पर स्त्रियों की दशा क्या है? सुधरी हुई है, और जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या का स्तर बहुत ही अच्छा है, इसलिए गणना स्त्रियों की संख्या के रूप में की जाती है। हमारे यहाँ या विकासशील देशों में स्त्रियों की संख्या है पुरुषों की संख्या से अपेक्षाकृत कम है, वहाँ स्थिति सुधरी हुई नहीं है, इसलिए हम पुरुषों की संख्या की तुलना स्त्रियों की संख्या से करते हैं। यानी 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। समझ में आ गया होगा। विश्व में बोलते हैं 1000 स्त्रियों पे कितने पुरुष है, वो है क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। विश्व लिंगानुपात की बात करें तो विश्व में लिंगानुपात 984 है 1000 स्त्रियों पे। कितना है? 984। 1000 पुरुषों के कितने? 984 स्त्रियां। और भारत के लिंगानुपात की बात करूं मैं तो भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार आपके 940 है, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी? 940 महिलाएं। कितनी है? 940 महिलाएं। अगर भारत के लिंगानुपात का हम 10 के तुलनात्मक अध्ययन करें तो 1901 में देखें तो लिंगानुपात 1901 में आपके 972 था। कितना था? 972। यानी 1000 पुरुषों पे 972 972 क्या थी? स्त्रियां
थी 1901 में। ये बहुत ही अधिक लिंग अनुपात था और इसके बाद धीरे धीरे लिंग अनुपात घटा है। इस लिंग अनुपात घटने के स्तर को देखते हैं कि 1931 में ये लिंग अनुपात 950 हो गया। 1931 में ये लिंग अनुपात कितना हो गया? 950 हो गया। और 1981 में ये 934 हो गया। और पूरे शताब्दी का सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो आपके 1991 में रहा, वो रहा 927। कितना? 927। एक बार हम इसके रीजन को जान लेते हैं कि देखो, आरंभ में आपके मानते हैं शिक्षा का प्रसार नहीं था, रूढ़िवादिताएं थी, लेकिन वैज्ञानिक गतिविधियों का विकास नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाओं का ज्यादा विकास नहीं था। इसलिए आपके जो कन्या भ्रूण हत्या जो थी उसकी स्थिति बहुत कम थी। कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति बहुत ही कम थी। जैसे वैज्ञानिकता बढ़ी तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास हुआ और कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो एक कुप्रथा है वो ज्यादा फैल गई। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा है वो ज्यादा फैल गई। रूढ़िवादिता तो थी, लेकिन शिक्षा के अभाव के साथ साथ ये वैज्ञानिक जो विकास हुआ वह लिंग अनुपात के इस घटते प्रयोग का महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है। अब 1901 के बाद में देखें तो 2001 में लिंग अनुपात 933 व्यक्ति, 933 महिलाएं 1000 पुरुषों पे कितनी है? 933 महिलाएं। तथा 2011 में अभी हमने देखा तो कितने? 940,000। 2001 और 2011 में पिछले शताब्दी की तुलना में लिंग अनुपात बढ़ा है, जिसका कारण है सरकारी नीतियां और भ्रूण हत्या निषेध जो कार्यक्रम तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था होते हुए भी स्त्रियों को प्राथमिकता देना। ये सारे कारक है सरकार की जो नीतियां चलाई जा रही है, जिसके कारण अपेक्षाकृत लिंग अनुपात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब हम भारत में राज्यानुसार अगर लिंग अनुपात की गणना को देखें तो राज्यों के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात हमारे किसमें है? केरल राज्य में है। किसमें है? केरल राज्य में है। सर्वाधिक लिंग अनुपात हमारे कौन से राज्य में है? केरल में। और कितना है? 1084 है 1000 पुरुषों पे। 1000 पुरुषों पे कितनी? 1084 स्त्रियां। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। केरल के अलावा हम लिंग अनुपात में न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें, ये तो कौन सा है? सर्वाधिक। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपके हरियाणा आता है। हरियाणा जिसका लिंग अनुपात कितना है? 877। 1000 पुरुषों पे कितनी? 877 महिलाएं। वो किसमें है? हरियाणा में है। इसी प्रकार हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये 2011 के आंकड़े हैं लिंग अनुपात के। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंग अनुपात आपका है वो है लक्षद्वीप में। 946 1000 पुरुषों पे। और ये तो सर्वाधिक है।
न्यूनतम की बात मैं करूं तो न्यूनतम जो लिंग अनुपात है वो है आपका दमनदीप में। दमनदीप में जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 618 1000 पुरुषों पे 618 स्त्रियां कहाँ पर है, दमनदीप में है। तो लिंग अनुपात की यह स्थिति आपके भारत में पाई जाती है, जहाँ पे देखो दोनों स्टेट हम देख रहे हैं, केरल और लक्षद्वीप। हमने लिटरेसी पढ़ी, साक्षरता पढ़ी, और साक्षरता में जाना कि दोनों ही स्टेट है यहाँ पे साक्षरता ज्यादा है। ये टेरिटरी स्टेट लक्षद्वीप है, इसमें भी साक्षरता ज्यादा है, और ये आपके केरल है, इसमें भी साक्षरता ज्यादा है। तो साक्षरता ज्यादा है तो देख लो लिंग अनुपात भी क्या है, ज्यादा है। महिलाओं की स्थिति यहाँ कैसी है, सुधरी हुई है। राजस्थान में लिंग अनुपात की बात देखें तो राजस्थान जो राज्य है वह लिंग अनुपात की दृष्टि से देखें तो देश में 21वां स्थान रखता है। कि कौन सा, देश में 21वां स्थान रखता है। और 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात जो है वो आपके है 928 स्त्री 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पे कितनी, 928 स्त्रियां। वो किसका लिंग अनुपात है, राजस्थान का लिंग अनुपात है। जो भारत के लिंग अनुपात की तुलना के दृष्टि से देखें तो 940 में कितने कम है, 12 कम है, 12 कम है। किसकी तुलना में, हमारे राजस्थान का भारत की तुलना में कितना कम है, 12 कम है। इसके बाद हम देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो आपका है डूंगरपुर में। देखो यहाँ पे आंकड़ों की बात करें तो बुक में 990 मिलेगा, ये अंतिम आंकड़ों की बात है। वैसे कितना है, 994 1000 पुरुषों पे। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपके धौलपुर का नाम आता है, 845 846 जो है कहाँ है, धौलपुर में। 1000 पुरुषों पे न्यूनतम कितना है, आपके 846 है। कहाँ पर है, धौलपुर जिले में। कहाँ पर है, धौलपुर जिले में। इसके अतिरिक्त हम लिंग अनुपात की बात करें तो राजसमंद जिला है, राजसमंद, जिसमें आंकड़ों में 988 भी आते हैं, 990 भी है। 1000 पुरुषों पे कितने, 990 राजसमंद में। राजसमंद के अलावा पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, पाली है आपके, और प्रतापगढ़ है, और बांसवाड़ा है। ये आपके सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले हैं, जिनमें पाली में जो लिंग अनुपात है वो है 987 स्त्रियां 1000 पुरुषों पे। यहाँ जो लिंग अनुपात है वो 983 स्त्रियां, और बांसवाड़ा में 980 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर। इसके अतिरिक्त हम न्यूनतम जो लिंग अनुपात वाले जिले हैं उसको देखें तो राजस्थान में धौलपुर के बाद आपके जैसलमेर है, करौली है, जैसलमेर, करौली, ये आपके भरतपुर है, जैसलमेर है, करौली है, भरतपुर है, ये प्रमुख है।
जहाँ पे लिंग अनुपात न्यूनतम देखने को मिलता है। जैसे वह कि लिंग अनुपात की बात करें तो यह 852 है, करौली की 861 है और भरतपुर का भी कितना है 861 है। ये आपके प्रमुख न्यूनतम लिंग अनुपात वाले क्या है जिले हैं। आंकड़ों को हमें क्या बार बार रिपीट करना पड़ेगा, जिससे आंकड़े हैं क्या हमें याद हो जाएंगे। सर्वाधिक लिंग अनुपात में डूंगरपुर और न्यूनतम, दो आंकड़े तो आपको याद करने हैं। सर्वाधिक में डूंगरपुर, न्यूनतम में धौलपुर, और सर्वाधिक में केरल और न्यूनतम में हरियाणा। हरियाणा के बाद में जो नाम आता है वो आता है पंजाब का, जम्मू कश्मीर का। ये आपके लिंग अनुपात वाले न्यूनतम वाले राज्य हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लिंग अनुपात है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार का है। तो राजस्थान में हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंग अनुपात है वो कितना है 933, और नगरीय क्षेत्रों में जो लिंग अनुपात है वो कितना है 914। ग्रामीण में तो कितना है 933 और नगरीय क्षेत्र में कितना है 914। देखो ये सीधा सा रीजन है, विकासशील देशों में और विकसित देशों में, विकासशील और विकसित दो प्रकार के देश हैं। अब विकासशील देशों में क्या होता है कि जो स्त्रियां है वो तो गृहिणी के रूप में रहती है, और जो पुरुष है वो प्रवास करते हैं रोजगार के लिए। कहाँ प्रवास करते हैं, नगरों में प्रवास करते हैं। इस कारण से जो है आपका लिंग अनुपात है वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात में करूं तो वहां ज्यादा होगा, यानी स्त्रियां रह गई, और नगरीय क्षेत्र की बात करें तो वहां क्या होगा कम होगा। विकसित देशों में क्या होता है कि वहां जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विस्तृत वाणिज्य कृषि है उसके लिए जो पुरुष है वो मशीनीकृत कृषि में कार्य करते हैं, जबकि महिलाएं वहां पे प्रवास करती है किसके लिए, रोजगार के लिए। तो विकसित देशों में शहरों में लिंग अनुपात ज्यादा होगा और गांवों में लिंग अनुपात क्या होगा कम होगा। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में जो शहरीकरण, जो नगरीकरण हो रहा है, इस नगरीकरण के कारण जो परिवार है वो पूरा ही उस नगरीकृत क्षेत्र में पलायन कर रहा है। इस कारण से अधिकांश नगरों में लिंग अनुपात आपको ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे हम बात करें तो राजस्थान राज्य की देख लो, राजस्थान राज्य में नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान राज्य में देखें, वैसे पूरे भारत में देखें तो नगरीकृत जनसंख्या ज्यादा है, सॉरी ग्रामीण जनसंख्या क्या है ज्यादा है, तो गांवों में लोग ज्यादा रहते हैं और नगरीकृत जनसंख्या कम है। केवल रोजगार के लिए ही पुरुष गमन करते हैं, इसलिए अधिकांश राज्यों में लिंग अनुपात है वो शहरों की अपेक्षा गांवों में क्या है ज्यादा पाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि लिंग अनुपात विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा और नगरों में कम, और विकसित देशों में नगरों में ज्यादा और गांवों में कम पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लिंग अनुपात है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखें जो पहला कारक है वह है आपके पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज जिसके कारण स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं आता है, और स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं आता है तो पुरुषों की संख्या क्या होगी ज्यादा होगी, पुत्र को पुत्री से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और ज्यादातर जो स्त्री शिशु है यानी जो बालिका शिशु है उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या बालिका शिशु को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण
समाज में ज्यादा मात्रा में जनसंख्या भी बढ़ रही है, मैं भ्रूण हत्या नहीं कर पाते, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या के साथ साथ लिंगानुपात उसमें भी क्या है, एक असंतुलन देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सा रीजन क्या है, पितृसत्तात्मक समाज। दूसरा है बाल विवाह। कम आयु में जो विवाह हो जाता है उस दौरान जो स्त्रियां हैं वह जो बाल विवाह के कारण इसलिए क्या है, मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है, और उस स्थिति में जो आपकी बाल विवाह होने के बाद में जो स्त्रियां हैं उनकी ज्यादा तादाद में क्या होती है, मृत्यु होती है, यानी मातृ मृत्यु दर का रेशो है वो ज्यादा होता है। मातृ मृत्यु दर का रेशो क्या होता है, ज्यादा होता है। इससे उनको काफी प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसके कारण भी लिंगानुपात है उसमें कमी देखने को मिली है। इसके बाद हम बात करें कि रूढ़िवादिता जो है समाज की वो सब में आ गई। रूढ़िवादिता, और रूढ़िवादिता कब होगी, जब शिक्षा का अभाव होगा। ये बाल विवाह में रूढ़िवादिता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में रूढ़िवादिता है, हर एक क्षेत्र में रूढ़िवादिता है। किसको लेके, स्त्रियों को लेकर, आपके बालिकाओं को लेकर। तो ये स्त्रियों को और बालिकाओं को लेकर रूढ़िवादिता है, यह भी लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। ये कारक भी क्या है, लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। जागरूकता का अभाव है, ये भी लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। फिर बात करें दहेज, इसके कारण भी हजारों जो स्त्रियां हैं वो मृत्यु के घाट उतर जाती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण रीजन बन गया पूरे समाज का जो लिंग अनुपात को प्रभावित कर रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, मैं इसके बारे में बार बार बोलता हूं, वैज्ञानिक विकास व स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, ये हुआ है वैज्ञानिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है, तो जो लिंगानुपात है उसमें कमी आई है। रीजन क्या है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके ही लिंग की जांच कर ली जाती है और इसको गर्भ ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इस कारण लगातार आपके भ्रूण हत्याओं का रेशो बढ़ रहा है, और भ्रूण हत्याओं के रेशो के बढ़ने के कारण लिंग अनुपात में प्राय क्या है, कमी लिंग अनुपात है वो कम होता जा रहा है, या लिंग अनुपात में असंतुलन देखने को मिल रहा है। अब इन सभी के लिए आप बोलो क्या उपाय करें, तो उपाय तो है कि सरकार को इन सब जो सामाजिक कुरीतियां है इनके लिए सजग होना आवश्यक है। सरकार को कड़े निर्णय लेना आवश्यक है, साथ ही साथ इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना आवश्यक है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको शिक्षित करना है, उनको बताना है और उनको जागरूक करना है कि वर्तमान स्थिति जो है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की क्या है, प्राय समानता पाई जाती है और समान अवसर उनको मिलने चाहिए, जिसके कारण देश में हो रहा असंतुलन है वो सही हो सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा जागरूक अभियान भी चलाए जाने चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने लिंग अनुपात के परिदृश्य को पढ़ा। अगले वीडियो में हम भारत में नगरीकरण के चित्र स्वरूप को पढ़ेंगे। धन्यवाद।